जाता है। आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था बॉन्ड का, तो जिसमें ये बॉन्ड की जो रिपोर्ट खोली गई, जब रिपोर्ट सामने आई, प्रकाशित हुई, तो उसमें ये उस रिपोर्ट से ये मालूम होता है कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, अन्य सभी पार्टियों ने इस देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से चुनाव में, खासकर चुनाव में बॉन्ड के जरिए करोड़ों अरबों रुपया लिया है। लेकिन उस रिपोर्ट में आपने कहीं पर भी बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखा नहीं होगा रिपोर्ट के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने एक भी रुपया किसी भी बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ आदि से नहीं लिया है। और आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी जब से बनी है तब से लेके अब तक हमारी पार्टी तो देश के किसी भी छोटे या बड़े पूंजीपति या धन्ना सेठ से पार्टी के संगठन को चलाने व चुनाव आदि लड़ाने के लिए कोई पैसा नहीं लेती है, बल्कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ही, तो उनकी आर्थिक मदद से ही थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके तो पार्टी के संगठन को चलाती है, अपने केंद्र कार्यालय को चलाती है, दफ्तरों को चलाती है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में भी हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की आर्थिक मदद के साथ साथ अपने उम्मीदवारों से भी यही अपील करती है कि जब आप अपने चुनाव में इतना पैसा लगा रहे हैं तो थोड़ा पैसा तो मेरे चुनावी दौरे पर भी आप लोगों को मदद के तौर पर देना चाहिए। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से विभिन्न रूपों में, मेंबरशिप के जरिए, जन्मदिन के मौके पर तो जन्मदिन के जरिए तो थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके अपनी मूवमेंट को चलाती है, चुनाव आदि भी लड़ाती है। लेकिन दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों और धन्ना सेठों से बॉन्ड आदि के जरिए पैसा नहीं लेती है, जो अब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसमें बहुजन समाज पार्टी का नाम आप लोगों को कहीं भी सुनने के लिए नहीं मिलेगा। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने SC/ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। सपा सरकार ने, श्री अखिलेश यादव ने तो ये पदोन्नति में आरक्षण ही खत्म कर दिया था। और इतना ही नहीं, जब इसको प्रभावी बनाने के लिए, इसको जो निष्प्रभावी हो गया था, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब ये मामला पार्लियामेंट में लाया गया, हमारी पार्टी के काफी संघर्ष के बाद इसको लेकर संशोधन विधेयक आया। लेकिन उस समय कांग्रेस सत्ता में थी, तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अंदरूनी मिलीभगत के तहत समाजवादी पार्टी को आगे करके और अन्य विरोधी पार्टियों को आगे करके तो इस बिल को पास नहीं होने दिया। और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो, MPs ने तो इस विधेयक को ही संसद के अंदर फाड़ दिया था। जो आज दलितों का वोट लेने की बात करते हैं, क्या उनको आपको दलितों का वोट देना चाहिए? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो आपको भारतीय संविधान में आरक्षण दिया, उसका लाभ भी ना तो कांग्रेस की हुकूमत में आपको सही से मिला है और सपा की सरकार में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अति गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है, राशन आदि दिया जा रहा है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। इनसे जो गरीब लोग हैं, इनका परमानेंट स्थायी तौर पर इनका भला होने वाला नहीं है। और इतना ही नहीं, इसके एवज में, इसके बदले में ये जो इनको फ्री में राशन दिया जाता है, जो कुछ समय से दिया जा रहा है, तो इसके एवज में तो जब चुनाव होता है, चाहे यूपी में असेंबली का चुनाव हुआ हो और अब पार्लियामेंट का, तो पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी व RSS के लोग तो गांव-गांव में जाकर ये प्रचार करते हैं। जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनको ये कहते हैं कि देखो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको फ्री में राशन दिया है, आपने बीजेपी और श्री नरेंद्र मोदी का नमक खाया है, इसको आपको जरूर अदा करना चाहिए, इसके एवज में आपको बीजेपी को वोट देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को बीजेपी और RSS के इस किस्म के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो फ्री में जो थोड़ा राशन देती है, तो भारतीय जनता पार्टी या श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जेब से नहीं देते हैं, बल्कि देश की जनता जो टैक्स देती है, देश की जनता जो टैक्स देती है, और टैक्स से जो पैसा सरकार के पास जाता है, उस टैक्स के पैसे के जरिए आपको ये फ्री में राशन दिया जाता है। ये मेहरबानी बीजेपी अब RSS की नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या, जो गरीब लोगों की जो जटिल समस्या है, देश में हर हाथ को काम देने से केवल दूर हो सकती है।
जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। और तभी फिर यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा राज सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया है। लेकिन ये सम्मान विरोधी पार्टियों को के गले के नीचे से नहीं उतरा, उनको ये पचा नहीं, हजम नहीं हुआ। और खासकर समाजवादी पार्टी को तो ये बिल्कुल भी नहीं हजम हुआ, बिल्कुल नहीं भाया। और समाजवादी पार्टी की सरकार ने, श्री अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया कि जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से जो दबे कुचले समाज में संत, गुरु और महापुरुष पैदा हुए, उनके नाम से जो जिले रखे हमने, जो पार्क आदि बनाए या फिर संस्थानों के नाम रखे, तो उनमें से काफी संस्थानों के नाम, जिलों के नाम इन्होंने बदल दिए। ज्यादा आपको बनारस में से हमने भदोई जिला बनाया, भदोई जिले का नाम हमने संत रविदास जी के नाम से रखा, उसको भी अखिलेश यादव की सरकार ने बदल दिया था। इतनी नफरत वो दलित, शोषित व पिछड़े वर्ग में जो संत, गुरु, महापुरुष हुए हैं, तो उनसे वो नफरत करता है। तो उनको किसने हक दिया है, उनको क्या अधिकार है कि दलित शोषितों से कहे कि आप समाजवादी पार्टी को वोट दे दो? ऐसी पार्टी को आपको वोट नहीं देना है, ऐसी पार्टी को आपको माफ नहीं करना है। आपके इस क्षेत्र में हमने कन्नौज लोकसभा की सीट से श्री इमरान बिन जफर को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को मालूम है कि जब हमने इनको चुनाव के मैदान में उतारा, इनका टिकट फाइनल किया और समाजवादी पार्टी को इसकी जानकारी मिली, तो सपा का मुखिया क्या कहता है कि ये तो बीजेपी के इशारे पर मुस्लिम समाज को टिकट दिया गया है। आपके कन्नौज लोकसभा की सीट में मुस्लिम आबादी काफी ज्यादा है, सपा तो मुसलमान को कभी टिकट देती नहीं है, उनको तो अपने परिवार से ही फुर्सत नहीं मिलती टिकट देने में, बंटवारा करने में। तो समाजवादी पार्टी के परिवार से यादव लोग खड़े होते हैं जब इनकी आबादी बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और यदि जब हम मुस्लिम को टिकट देते हैं, उनका हक देते हैं, वो भी इनके गले के नीचे से नहीं उतरता है। मुस्लिम समाज के लोगों को इस बात को ध्यान में रखकर अपना एक भी वोट सपा को नहीं देना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार श्री इमरान बिन जफर को देना है। और इनके साथ साथ दलित वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोगों का वोट तो इनको मिलेगा ही। मुस्लिम समाज का वोट यदि बटे नहीं, पूरा इनको मिल जाए, तो फिर आप क्या होगा, इधर रिजल्ट कुछ और ही होगा। फरुखाबाद लोकसभा की सीट से हमने श्री कांति पांडे को चुनाव के मैदान में उतारा है। आप लोगों को ये मालूम है कि ये बरसों से कांग्रेस की सेवा करते रहे, कांग्रेस इनकी सेवा तो लेती रही, लेकिन कभी इनको ना पार्लियामेंट में टिकट दिया, ना असेंबली में टिकट दिया। कांग्रेस के इस रवैये को देखकर, उनकी कथनी और करनी में अंतर को देखकर फिर इन्होंने ये फैसला लिया कि हमें कांग्रेस के चक्कर में ना पड़कर बीएसपी में जाना चाहिए, जहां हमें अपना पूरा अधिकार मिलेगा। इन्होंने बीएसपी ज्वाइन की। ज्वाइन करते ही फरुखाबाद में, क्योंकि ब्राह्मण समाज की तादाद काफी ज्यादा है, जैसे इन्होंने अपनी ख्वाहिश रखी कि मुझे कांग्रेस ने मेरी सेवाएं ली, लेकिन कभी मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया, यदि बीएसपी मुझे मौका दे दे तो हम बड़े आभारी होंगे, ब्राह्मण समाज बड़ा आभारी होगा। हमने इनको मौका दिया है, क्रांति पांडे जी को, और ये पूरे जी जान से फरुखाबाद लोकसभा की सीट पे पूरे जी जान से उस सीट को जीतने में लगे हैं।